हे गाइस, आज से हम एस्पिरेंट कैंपस पे शुरू कर रहे हैं गूगल स्प्रेडशीट का एक नया टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम गूगल स्प्रेडशीट से जुड़े नए नए फंक्शंस को जानेंगे जो आपकी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है ड्राइव पे। ड्राइव के बाद डायरेक्टली हमें गूगल शीट को ओपन कर लेना है। तो गाइस, ये है गूगल स्प्रेडशीट जो कि ऑनलाइन है और गूगल से बिल्कुल फ्री में हमें मिली है। तो मैंने पहले से ही एक स्प्रेडशीट ओपन की हुई है जिसमें मैंने डाटा को डाला हुआ है। अब मान लीजिए मेरे पास ये डाटा है और मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा है, जो कि मेन डाटा है, मैं इसको बिना कॉपी किए अपने पास मेरी जो दूसरी शीट है, मान लीजिए इस शीट पे मैं उसको लेके आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कॉपी पेस्ट करके लाऊं और मैं चाहता हूँ कि जो भी चेंजेस यहाँ पे हों वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली चेंजेस यहाँ पे आ जाए, क्योंकि कॉपी पेस्ट में तो यार संभव नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं गूगल का एक फंक्शन यूज़ करूँगा, वो है इम्पोर्ट रेंज। तो इम्पोर्ट रेंज को लगाने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू का यूज़ करना है। इम्पोर्ट रेंज को टाइप करना है। इम्पोर्ट रेंज के अंदर सबसे पहले अगर आप देखें तो इम्पोर्ट रेंज का जो फॉर्मूला है या जो फंक्शन है, उसमें सबसे पहले वो स्प्रेडशीट का यूआरएल हमसे मांगता है। जो भी स्प्रेडशीट में डाटा है उस स्प्रेडशीट का यूआरएल ये हमसे मांगता है। इसकी पहली क्वेरी है। दूसरी क्वेरी है कि ये रेंज को मांगता है कि कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक का डाटा हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्प्रेडशीट ले लेते हैं। मान लीजिए इसी स्प्रेडशीट से मुझे ये डाटा चाहिए, इसे हम हाइड कर देते हैं। मान लीजिए इसी स्प्रेडशीट से हमें ये डाटा चाहिए, तो हम डायरेक्टली इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। और हम इसे याद रखें कि डबल कोटेशन के अंदर ही हमारा जो है अल्फ़ाबेटिकल नंबर आएगा। जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे डबल कोटेशन के अंदर आएंगे। तो डबल कोटेशन से हमने इसको, इसकी पहली जो क्वेरी है वो हमने इसको पूरा कर दिया। जो दूसरी इसकी क्वेरी है कि जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक की चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि हमें इसे कौन सी शीट में से डाटा देना है। सैंपल डाटा में से देना है, इंपोर्ट रेंज में से देना है, या सम विद इंपोर्ट रेंज में से देना है। तो हमें सैंपल डाटा में से इसको डाटा देना है। तो हम सैंपल डाटा को, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो नाम आपने यहाँ पे डाला है सेम टू सेम, चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो या वो कैपिटल लेटर्स में हो, सेम टू सेम हमें यहाँ पे सेम टू सेम हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वरना ये डाटा को नहीं फॉरवर्ड करेगा। तो इसके बाद हमें कोटेशन लगानी है और अब हमें डाटा चाहिए A1 से लेके G14 तक। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे A1 से G14 तक। तो ये हमारा जो पहला फंक्शन है वो हमने पूरा कर लिया है और इसमें हमारा हमने एंटर। तो देखते हैं। तो गाइस, देखा आपने, इंपोर्ट रेंज से हमने जो डाटा हमें चाहिए था वो डाटा हमने डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया है। वो सारा डाटा हमने यहाँ पे ले लिया। इंपोर्ट रेंज के अंदर एक खास बात और है कि जो भी डाटा हम यहाँ पे सैंपल, जो मेन डाटा है यहाँ पे चेंज करेंगे, वो डाटा हमें यहाँ पे चेंज होके ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मान लीजिए मैं इसे 95 की जगह 100 कर देता हूँ, तो ये डाटा हमें यहाँ पे 100 ऑटोमेटिकली मिल गया। इसमें एक चीज़ और खास है कि इस डाटा के अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 100 की जगह इसको अगर मैं 80 करूँगा तो ये एरर शो कर देगा और ये हमें बताएगा कि कौन सी रो में आपने ओवरराइड डाटा को कर दिया है। तो हमें वो एरर को हटाना पड़ेगा और वो डाटा हमारा वापस आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे इस डाटा में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो भी हम चेंज कर पाएंगे वो हम मेन डाटा के अंदर ही कर पाएंगे। मान लीजिए मैं नहीं चाहता कि मेरे को ये पूरा इंपोर्ट रेंज से ये डाटा मिले। मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा है, यूनिट का जो डाटा है, सिर्फ इसका मेरे को टोटल मिल जाए। मुझे पूरा इंपोर्ट रेंज के डाटा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इसका टोटल चाहिए। तो हम एक नया फंक्शन इसके अंदर यूज़ करेंगे, वो होगा हमारा सम फंक्शन। सम फंक्शन जो है वो सम फंक्शन जो है वो एक डाटा को ओवरऑल कितना टोटल आएगा वो हमें बताता है। तो सम फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रेंज को यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट रेंज हमारे लिए एक रेंज का काम करेगा कि कौन से डाटा को आप यहाँ पे सम करना चाहते हैं। डबल कोटेशन से हम शुरू करेंगे और सेम टू सेम जो भी इंपोर्ट रेंज का फॉर्मूला है वो सेम टू सेम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सैंपल डाटा से हमें डाटा चाहिए, माफ कीजिएगा ये मैंने
बाय मिस्टेक लग गए, डबल कोटेशन एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद अब हमें कौन से डाटा को ऐड करना है। मान लीजिए E2 से लेके और E14 तक का डाटा मुझे ऐड करना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे E2 से E14 तक के डाटा को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो वैसे देखा आपने 786 जो है वो हमारा टोटल आया है E2 से लेके E14 तक का जो भी हमारा टोटल बना है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक चीज मैं और चाहता हूँ कि मैं रीजन वाइज डाटा को चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली का कितना टोटल बन रहा है, दिल्ली का जितने भी यूनिट है उनका कितना टोटल बन रहा है वो मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ ओवरऑल सिंगल का तो डाटा मुझे मिल गया, बट मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग मुझे जो है ये डाटा चाहिए। तो ये था सम। अब हम यूज करेंगे सम प्रोडक्ट, ठीक है गाइस। ये है सम प्रोडक्ट जो है वो दो डाटास को कंबाइन करेगा और वो हमें बताएगा एक स्पेसिफिक डाटा को लेके कि उस रेंज से उस रेंज के बीच में उस स्पेसिफिक नाम से कितना डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट रेंज से हम वहाँ के डाटा को उठाएंगे। तो स्प्रेडशीट हमने कॉपी पेस्ट किया, डबल कोटेशन से पूरा किया और कोमा डबल कोटेशन शीट का नाम, और फिर हम डाटा को चेक करेंगे। मान लीजिए ये हमारा डाटा है, मुझे यूनिट वाइज देखना है कि दिल्ली के अंदर यूनिट कितनी है। तो पहले हमें डाटा को लेना है जिस डाटा को हम सम करके देखना चाहते हैं। मान लीजिए E2 से और E14 तक का डाटा हमें चाहिए, तो इसके अंदर हम डालेंगे E2 to E14। तो पहली रेंज हमारी ये लग गई। अब सेकंड रेंज हमें ये लगानी है कि हमें किस रीजन से किस रीजन के बीच में डाटा चाहिए। अब हम फिर से इंपोर्ट रेंज लगाएंगे, फिर से हम इसे कॉपी करेंगे, कोटेशन पेस्ट, फिर से हमने इस URL को पेस्ट कर लिया क्योंकि हमें यहाँ से डाटा चाहिए और उस शीट का नाम हम डालेंगे जिस शीट का डाटा हमें मेनली चाहिए, क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा इंपोर्ट रेंज को कि हम कौन सी शीट से डाटा लेना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे ये डाटा चाहिए रीजन से, तो B2 से लेके B14, B2 to B14। अब हम डालेंगे इज इक्वल टू, अब मुझे चाहिए कि मुझे दिल्ली, अब दिल्ली को कर देंगे हम यहाँ पे बंद। तो ये आ गया गाइस हमारा दिल्ली का ओवरऑल जितना भी हमारा टोटल बन रहा था। मान लीजिए 100 है, ये 27 है और ये 67 है, तो ये हो गया 187। तो 187 का डाटा मुझे मिल गया। अब मैं ये चाहता हूँ इसके अंदर कि मैं बार बार जो है यहाँ पे रीजन का नाम ना डालूँ, मैं बार बार जो फंक्शन है उसके अंदर छेड़खानी ना करूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं बस नाम लिखूँ और वहाँ का टोटल मुझे मिल जाए। तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली फंक्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था कि जब हम अल्फ़ाबेट वर्ड को लिखते हैं तो हमें उसको डबल कोटेशन में लेना पड़ता है, और अगर हम एक सेल रेफरेंस लेना चाहते हैं तो हमें उसके लिए डबल कोटेशन की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि C1 में मैं कोई भी रीजन डालूँ और मुझे यहाँ पे उसका टोटल मिल जाए, तो हम C1 को यहाँ पे ये C1 को हम इस रेंज के अंदर डाल देंगे, और मैं चाहता हूँ कि C1 के अंदर जो भी रीजन आए, जो भी रीजन मैं इसके अंदर डालूँ उसी रीजन का मेरे को वो टोटल दे ले। मान लीजिए मैंने दिल्ली डाला तो इसने हमें दे दिया दिल्ली का इतना टोटल है। मान लीजिए मुझे हरियाणा का टोटल चाहिए 165, मान लीजिए मुझे मुंबई का टोटल चाहिए 110, और ऐसे ही यहाँ पे रीजन ना लिख के आप सेल्स मैनेजर लिख सकते हैं, आइटम्स का नाम डाल सकते हैं,
यूनिट की जगह आप यूनिट कॉस्ट ले सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा इंपोर्ट रेंज का फंक्शन जो हमने यूज़ किया सम और सम प्रोडक्ट के साथ। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।